आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पर। एक पिता का क्या फ़र्ज़ होता है? अपने बच्चों को सलामत रखना, उन्हें प्यार देना और उनका साथ देना। पर क्या हो जब यही पिता हैवान बन जाए अपनी बेटी के लिए? ऐसे ही कुछ आज का केस है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। 24 नवंबर 2011 पाकिस्तान कराची शाह फैसल टाउन। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। अचानक एक घर से इतनी तेज दुर्गंध आती है कि पूरे कॉलोनी के लोग परेशान होकर उस घर के आगे जुट जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बुरा आखिर क्या महक सकता है। ये दुर्गंध इतनी बुरी थी कि लोगों ने कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं करा था। कॉलोनी के अन्य लोगों के साथ उस घर का मकान मालिक भी वहां बाहर आ जाता है और उस रेंटर के दरवाजे को पीटने लगता है और पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना बुरा स्मेल कर रहा है। लोगों को भी बस यही जानना था कि इस घर में ऐसा क्या ही पक रहा है जो इतना दुर्गंध दे रहा है। लोगों के शोर शराबे में एक आवाज़ आती है, अगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो इस दरवाजे को ही तोड़ दो। इतना बोलते ही दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही लोगों के सामने टेबल पर अहमद अब्बास का सर रखा हुआ था। लोग इतना देखकर घर के अंदर घुस जाते हैं और उस ओर जाते हैं जहाँ से भयंकर बदबू आ रही होती है। एक बर्तन था जिसे प्लेट से ढक रखा था और उसी में कुछ बॉयल हो रहा था। जब प्लेट हटाया जाता है तो उसमें इंसानी हाथ और पैर थे जिसे बॉयल करा जा रहा था। लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल करा और इस भयंकर कत्ल की सूचना दी। पुलिस तुरंत वहां पर आ जाती है और देखती है टेबल पर एक सर रखा है और बर्तन में इंसानी पुर्जे भी है। पुलिस साइड में बैठकर रो रही जैनाब बीवी, जैनाब का भतीजा जहीर और जहीर के दोस्त रजब को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के साथ लोगों को भी यही जानना था कि अहमद को आखिर क्यों मारा गया और मारने के बाद उसे ये लोग कोरमा की तरह क्यों पका रहे थे। कुछ देर में ही ये न्यूज़ सारे देशों में फैल जाती है। एक औरत ने अपने ही पति के टुकड़े कर दिए और उसका कोरमा बना रही थी। अब पाकिस्तान के अवाम के अलावा पूरी दुनिया को ये इंतज़ार था कि आखिर ऐसा क्या था और क्यों था जो अहमद को इस प्रकार मारकर उसका कोरमा बनाया जा रहा था। पुलिस की सख्त पूछताछ में जनाब ने अपना मुंह खोला और सारा कुछ बताया। साल 2006 जनाब और अब्बास की शादी हुई। जनाब की यह पहली शादी नहीं थी। जनाब ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर ये दूसरी शादी की थी। पहली शादी से जनाब को एक बेटी भी थी और अब्बास ने उसके बेटी के साथ ही स्वीकार किया था। अब्बास एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। अब्बास जनाब का काफ़ी ख्याल भी रखता था। पर चीज़ें तो तब खराब होनी शुरू हुई जब जनाब की बेटी बड़ी होने लगी। जब जनाब की बेटी सोनिया 15-16 साल की हो गई तो अब्बास उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर आकर्षित हो गया और इसी आकर्षण के अंधेपन में उसने सोनिया के साथ गलत हरकतें करनी शुरू कर दी। अब्बास सोनिया को गलत ढंग से छूने की कोशिश करता और भी बहुत सी गलत हरकतें वो करता था उसके साथ, जो जनाब और सोनिया दोनों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। 23 नवंबर 2011 अब्बास कुछ ऐसा बोल जाता है जो माँ बेटी दोनों को बर्दाश्त के बाहर था। बिल्कुल अब्बास कहता है कि वो आज रात इसके साथ सोएगा। ये बात बहुत गलत थी और जनाब और सोनिया दोनों ही इसका विरोध करते हैं, जिसके बाद अब्बास सोनिया को बहुत बुरी तरह से मारता है और जनाब को तलाक दे देता है। तलाक देकर अब्बास कहता है, मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होता हूँ, मगर हम लोग इसी घर में रहेंगे। मैं तुमसे निकाह तोड़कर तुम्हारी बेटी से निकाह करूँगा। इतना सुनकर जनाब रोने लगती है। किस्मत से 23 नवंबर को ही जनाब का भांजा जहीर आ जाता है। जहीर 18-19 साल का एक जवान लड़का था। जनाब जहीर से रोते हुए बोलती है, तेरे मामा तेरी बहन पे बहुत ही गंदी नज़र रखते हैं और सारी बातें रोते हुए बताती है। जहीर कहता है, आप चिंता न करें, मैं कुछ उपाय करता हूँ। जनाब और जहीर रात को ही सारी प्लानिंग करते हैं। सुबह होती है। सूरज की किरणें इनकी ज़िंदगी से एक अंधेरा हटाकर दूसरा लाने वाली होती है। जनाब सुबह का नाश्ता बनाती है। नाश्ते में दी जाने वाली चाय में वो नींद की 5 गोलियां मिला देती है। चाय पीने के बाद अब्बास नशे की हालत में आ जाता है, पर जनाब को अभी भी तसल्ली नहीं मिलती क्योंकि अब्बास अभी भी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। जनाब एक और बार मेडिकल स्टोर जाती है और नींद की दवा लेकर आती है। फिर चाय जैसी एक और आइटम बनाकर उसमें 3-4 गोलियां मिलाकर अब्बास को पिला देती है। अब अब्बास पूरी तरह से बेहोश हो गया था।
ज़हीर अपने एक दोस्त जिसका नाम रजब था उसे कॉल करके बुलाता है। रजब की उम्र भी ज़ाहिर जितनी ही थी, लगभग 18-19 साल। इतने में सोनिया को नाश्ता कराकर जनाब उसे काम पर भेज देती है। सोनिया हाउसमेट की जॉब करती थी। ज़ाहिर का दोस्त रजब प्रोफेशनल कसाई था। उसे अच्छे से आइडिया था किस हड्डी को कैसे और किस पार्ट को कैसे काटना है। अब घर में बस जनाब, रजब और ज़हीर थे। जनाब बाजार जाकर एक रस्सी लाती है और फिर शुरू होता है इनका असली खेल। जनाब अब्बास का हाथ पैर संभालती है और ज़हीर रजब रस्सी की मदद से अब्बास का गला घोटने की कोशिश करता है। एक साइड ज़हीर था, दूसरे में रजब, और दोनों रस्सी खींच रहे होते हैं। लगभग 6-7 मिनट अब्बास छटपटाता है और फिर दम तोड़ देता है। जनाब कहती है कि अब्बास को मारने के बाद उसे पहली बार इतना डर महसूस हुआ था। जनाब को फिर से बाहर जाना पड़ता है। जनाब की कोशिश थी कि वो एक बड़ा सा बॉक्स खरीद कर लाए जिसमें वो बॉडी को भर कर कहीं दूर फेंक देते। जनाब की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती। उसे जैसा बॉक्स चाहिए होता है वो नहीं मिलता। वो बॉक्स की जगह घर एक मीट काटने वाला बड़ा सा चाकू लेकर वापस आती है। जनाब, जाकिर और रजब मिलकर अब्बास के 62 टुकड़े कर देते हैं। उन टुकड़ों में से कुछ का कोरमा बनाने लगते हैं ये लोग, ये सोचकर कि धीरे धीरे सारे टुकड़ों का कोरमा बनाकर किसी खाई या बड़े से नाले में फेंक देंगे और अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि ये सारा खराब हो गया था। पर जैसा कि आप सभी को पता है, जब वो टुकड़े पकना शुरू हुए तो उससे बहुत तेज़ बदबू आने लगी और ये बदबू धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में फैल गई। बाकी टुकड़ों को पुलिस एक संदूक से बरामद करती है। अगर जनाब ने सही से इत्र वगैरह डालकर शायद इसे अच्छी से बनाने की कोशिश की होती तो वो पकड़ी नहीं जाती। अगर वो अपने पति के कंप्लेंट पुलिस में ही लिखा देती तो उसे कोई जुर्म भी नहीं करना पड़ता। खैर, जुर्म करने वाले की सज़ा ज़रूर मिलती है और से अब्बास को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना उसकी इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती। खैर, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर किसी को भी इस वीडियो से थोड़ा भी बुरा लगा हो तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।